नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन कुमार। आप देख रहे हो NK न्यूज 25 यूट्यूब चैनल। पहले आम चुनाव के साथ ही 1952 में बनी दौसा लोकसभा सीट पर 1952 से 2019 तक 19 बार संसद के चुनाव हो चुके हैं, जिनमें 12 बार कांग्रेस पार्टी ने फतेह हासिल की है, जबकि 2 बार स्वतंत्र पार्टी, 1 बार जनता पार्टी, 3 बार भाजपा और वह 1 बार निर्दलीय उम्मीदवार जीतकर यहां से संसद पहुंच चुके हैं। दौसा लोकसभा सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता पंडित नवल किशोर शर्मा, राजेश पायलट, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, रमा पायलट जैसे नेता कांग्रेस के टिकट पर सांसद रहने के बावजूद अब तक 20 वर्ष से कांग्रेस वापसी का इंतजार कर रही है। वहीं भाजपा लगातार 2 बार इस सीट पर चुनाव जीतकर इस बार हैट्रिक बनाने की जुगत में लगी हुई है। दौसा राजस्थान की बहुचर्चित लोकसभा सीट है, जहां पर हमेशा से ही कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला देखने को मिला है, केवल 2009 के लोकसभा चुनाव को छोड़कर, क्योंकि 2009 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय डॉक्टर क्रोडीलाल मीणा ने यहां से चुनाव जीता था। अब दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं की नजरें दौसा लोकसभा सीट पर टिकी हुई है। साथ ही एक ऐसी लोकसभा सीट भी है जहां बीजेपी के कद्दावर नेता डॉक्टर क्रोडीलाल मीणा और कांग्रेस के सचिन पायलट की प्रतिष्ठा का सवाल ये सीट अब बनी हुई है। दौसा लोकसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव की गणित को समझना वैसे इतना आसान भी नहीं है, लेकिन हम आपको पिछले कुछ चुनावों के गणित को समझाएंगे। उसके अनुसार आपको समझ में आ जाएगा आखिर दौसा लोकसभा का जातीय समीकरण और विधानसभा का समीकरण क्या कहता है। आप भी कमेंट करके जरूर बताइए आखिर कौन जीत सकता है दौसा से लोकसभा चुनाव 2024 का रण। सबसे पहले हम बात करते हैं चुनावी साल 2014 की। चुनावी साल 2014 में यहाँ रोचक मुकाबला हुआ था 2 सगे भाइयों के बीच। एक भाई कांग्रेस का उम्मीदवार था तो दूसरा भाई भाजपा का उम्मीदवार बनकर दौसा की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरा था। कांग्रेस ने नमो नारायण मीणा को टिकट दिया, जो उस समय की मनमोहन सरकार में वित्त राज्य मंत्री थे। भाजपा से हरिचंद मीणा को चुनावी मैदान में उतारा गया, जिसमें भाजपा के हरिचंद मीणा की जीत दर्ज हुई। अब समझिए वर्ष 2019 के चुनावी गणित को। कांग्रेस ने मुरारीलाल मीणा की पत्नी सविता मीणा को चुनावी मैदान में उतारा था। भाजपा ने जसकौर मीणा को चुनाव में उतारा, जिसमें वर्ष 2019 में जसकौर मीणा ने सविता मीणा को 78,444 मतों से हरा दिया था और बीजेपी की जसकौर मीणा सांसद बनी, जो कि सवाई माधोपुर जिले की रहने वाली हैं। अब बात करते हैं वर्ष 2024 के दौसा लोकसभा के चुनावी गणित की। भाजपा ने कन्हैया लाल मीणा को उम्मीदवार बनाया है, जो कि राजनीति के पक्के खिलाड़ी है। उनके राजनीतिक बैकग्राउंड की बात की जाए तो कन्हैया लाल मीणा 4 बार बस्सी से विधानसभा से विधायकी के साथ साथ भैरू सिंह शेखावत सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं कन्हैया लाल मीणा की छवि भी राजनीति के क्षेत्र में साफ सुथरी मानी जाती है। वहीं कांग्रेस ने मुरारीलाल मीणा को उम्मीदवार बनाया है। मुरारीलाल मीणा वर्तमान में दौसा विधानसभा सीट से विधायक भी है। मुरारीलाल मीणा की बात करें तो उन्होंने 2003 में बहुजन समाजवादी पार्टी के सिंबल पर बांदीकुई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। इसके बाद 2008 में दौसा सीट से बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद वर्ष 2013 में उन्होंने कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद मुरारीलाल मीणा 2018 और 2023 की विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। मुरारीलाल मीणा पिछली गहलोत सरकार के दोनों कार्यकाल में मंत्री भी रहे। दौसा लोकसभा सीट पर सीधी टक्कर भाजपा के कन्हैया लाल मीणा और कांग्रेस के उम्मीदवार मुरारीलाल मीणा में होगी और कड़ा मुकाबला इस चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। दौसा लोकसभा सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। दौसा लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल है, जिसमें दौसा जिले की 5 विधानसभा दौसा, लालसोट, सिकराय, महुआ, बांदीकुई, जयपुर जिले की 2 विधानसभा बस्सी, चाकसू, अलवर जिले की 1 विधानसभा थानागाजी शामिल है। अब हम बात करते हैं दौसा लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण की। दौसा लोकसभा सीट
एसटी के लिए रिजर्व सीट है। दौसा संसदीय सीट के बारे में जो भी आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ 2011 की जनगणना के अनुसार है। इस डाटा के अनुसार जातीय मत संख्या बाद में बढ़ भी सकती है। आप इन आंकड़ों को एक पैमाना मानकर चलिए। एससी मतदाताओं की संख्या लगभग 3,62,925 है, जो कि 21.1% है। एसटी मतदाता लगभग 4,45,487 है, जो लगभग 25.9% है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 43,318 है, जो मतदाता सूची विश्लेषण के अनुसार लगभग 2.5% है। ग्रामीण मतदाताओं की संख्या लगभग 15,23,943 है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार है लगभग 88%। शहरी मतदाता लगभग 1,96,083 जो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 11.4% है। अब हम आपको पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस और भाजपा के बीच मत प्रतिशत का अंतर बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2018 विधानसभा चुनाव की। 2018 के विधानसभा चुनाव के अनुसार कांग्रेस को भाजपा से 55,541 वोट ज्यादा मिले थे। कांग्रेस के पास विधानसभा क्षेत्रों में विधायक थे दौसा, लालसोट, बांदीकुई, सिकराय, चाकसू। वहीं कांति प्रसाद निर्दलीय विधानसभा क्षेत्र थानागाजी से जीते थे। लक्ष्मण मीणा निर्दलीय विधानसभा क्षेत्र बस्सी से जीते थे। ओम प्रकाश सुरला निर्दलीय विधानसभा क्षेत्र महुआ से जीते थे। यानी कुल मिलाकर 8 विधानसभाओं में से भाजपा के पास एक भी विधानसभा सीट नहीं थी। 2018 के विधानसभा चुनाव के 6 महीने बाद हुए 2019 के संसद चुनाव के अनुसार भाजपा को कांग्रेस से 78,023 वोट ज्यादा मिले। भाजपा 5 विधानसभा क्षेत्रों में बांदीकुई, लालसोट, बस्सी, चाकसू, थानागाजी में जीती थी और कांग्रेस 3 विधानसभा क्षेत्र महुआ, सिकराय, दौसा में जीती थी। अब बात है 2023 के विधानसभा चुनावों की। 2023 के विधानसभा चुनावों के अनुसार भाजपा को कांग्रेस से 86,716 वोट ज्यादा मिले हैं। भाजपा के 5 विधानसभा क्षेत्रों में विधायक है महुआ, सिकराय, लालसोट, बांदीकुई, चाकसू में। वहीं कांग्रेस के पास 3 विधानसभा क्षेत्रों में विधायक है दौसा, बस्सी, थानागाजी। दोस्तों, इन सब आंकड़ों को देखने के बाद अब आपको भी पता चल गया होगा कि दौसा लोकसभा चुनावों को यदि विधानसभा चुनावों के अनुसार जोड़ा जाए तो परिस्थितियां बिल्कुल उल्टी नजर आती है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में जातीय समीकरण की बात की जाए तो गुर्जर मतदाता इस बार सचिन पायलट फैक्टर की वजह से कांग्रेस की ओर मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम और एससी मतदाता कांग्रेस के परंपरागत वोट है, वहीं ब्राह्मण, राजपूत वोटर भाजपा का परंपरागत वोट है। दौसा लोकसभा सीट पर यादव और जाट मतदाता भी है, जिनका रुख इस बार ज्यादा कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रहा है। माली मतदाताओं के वोट दोनों पार्टियों को मिलते हुए आए हैं। अब देखने वाली बात है कि अशोक गहलोत कितने माली वोट बैंक को कांग्रेस की तरफ मोड़ पाते हैं। अब बात करते हैं एसटी यानी मीणा मतदाताओं की। वैसे तो मीणा मतदाताओं को कांग्रेस का परंपरागत वोट माना जाता है, लेकिन क्रोड़ीलाल मीणा ने जैसे 2023 के विधानसभा चुनावों में मीणा वोटों को बीजेपी के पक्ष में डलवाया था, उसके बाद जिस पूर्वी राजस्थान में 2018 विधानसभा चुनावों में 28 में से 1 सीट जीतने वाली भाजपा को 18 सीटें निकाल कर दी, उस भाजपा ने क्रोड़ीलाल मीणा को अच्छा पद नहीं दिया। इसी कारण कहीं ना कहीं मीणा मतदाताओं का रुख इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा दिखाई दे रहा है। बल्कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कौन जीत रहा है दौसा लोकसभा 2024 का चुनावी रण। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि आपने अभी तक NK News 25 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आपको हर अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।